सच कड़वा ही लगता। खैर मुझे क्या, तुम्हारी बीवी है, जितने मर्जी तोहफे दो। आज मोबाइल फोन दिया, कल ये घर दौलत जायदाद सब इसकी झोली में डाल। अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। नवाज, कहने दे इसे, ये तो वो ही कहेगी ना जितनी उसकी अकल है। खाना शुरू करो। मन्नत, खाना निकालो। वाह, क्या लाजवाब खाना बना है आज। वाकई लगता है नाजो ने खाना पकाने का कोई नया तरीका आजमाया। ये नाजो का नहीं, मन्नत के हाथों का है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कंकर था। नहीं सिकंदर, ये तो बहुत महंगा है। महंगा तो मुझे वो पड़ता है जब मेरी तुमसे बात नहीं हो पाती। ये उससे थोड़ा सस्ता है। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। चाचा पूछेंगे तो क्या कहूंगी, कहाँ से आया? चाचा से कह देना कि सिकंदर ने लाके दिया, और अगर तुम कहती हो तो चाचा को भी ये गिफ्ट कर देता हूँ मैं। मजाक नहीं कर रही ना, सीरियस हूँ। वो कह देना कि स्कूल में किसी टीचर ने लिया था, उसे पसंद नहीं आया तो मैंने किस्तों पे ले लिया, सिंपल। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल? झूठी तो हमारी मोहब्बत भी है दुनिया के लिए, तो क्या हम दोनों झूठे हैं? मन्नत, मैं सारे घर में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ हो। जी बस ऐसे ही कुछ घबराहट हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। अब ठीक हो? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कोई काम था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नाजो ने कहा कि तुम इस तरफ हो तो इसी तरफ आ गया। परसों से इस घर में रह रहा हूं, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा है। अपने ही घर को पहचानने में इतने साल लगा दिए। शायद मैं घर के घुटनज़दा माहौल में रहने का आदी हो गया था। रोना धोना, मौत मैयत, दुआएं बद्दुआएं, इन सब से कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि जिंदगी को इतने करीब से देख सकता। आज हमारे साथियों खुली फिजा में अच्छा लग रहा है। सबकी वजह तुम हो।
तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? तुम्हारा नहीं, लेकिन बारिश का जवाब आ गया। मैनू कमली रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया। मैनू कमली रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया, रोग लगया, ओ रोग लगया। मुझे पता नहीं था कि तुम बारिश से इतना डरती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो फोन था, थोड़ी देर और रुकती तो फोन खराब हो जाता। हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। खैर, अच्छा किया। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम ठीक तो हो ना? समझ गया। तुम गुलनाज की बातों की वजह से हर्ट हुई है ना? उसकी बातों की परवाह मत किया करो, उसका तो काम ही दूसरों को तकलीफ देकर खुश होना है। अच्छा, अब रोना बंद कर दो। ये आंसू गुलनाज की वजह से नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं कि मुझे इतना ख्याल रखने वाला शौहर मिला। तो मुझे भी रोना चाहिए कि रोने वाली बीवी मिली है मुझे। अच्छा, अब आप मजाक मत उड़ाएं। मैंने आज मुझे तुमसे एक बात का एतराफ करना है। मुझे तुमसे कहना है कि तुमसे Excuse me. छीन की दवाई, उसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? अच्छा, अब आपको खफा होने की जरूरत नहीं है, सर पोंछने की जरूरत है। मैं तौलिया देती हूँ।
डरिए मत मेहरू खाला, देखिए नाश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो मुझसे मेरा बच्चा लेने आई हो ना, मेरा सोनू। मीरा माँ ने भेजा है ना तुम्हें मेरा सोनू मुझसे छीनने के लिए। जाओ जाके उन्हें कह दो, कभी नहीं दूंगी मैं अपना बेटा उन्हें। आपका बच्चा? हाँ, मेरा सोनू, मेरा बेटा। तुम्हें नहीं पता? ओ मेरा खुदा, कहीं इन लोगों ने आपका बच्चा भी तो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मेरा माँ ने कहा मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा तो मेरे पास है, ये देखो। नहीं, ये तो वो गुड़िया है जो अब्बा ने दी थी। तो मेरा सोनू कहाँ गया? अभी तो यही था मेरे पास। मेरा सोनू कहाँ गया? मीरा माँ, मीरा माँ, मेरा सोनू मुझे वापस करे। मेरा बेटा मुझे वापस दे दे, वरना मैं बदवाएं दूंगी। अल्लाह के पास आके शिकायत करूंगी। मेरा बेटा मुझे वापस दे दे, मेरा सोनू मुझे वापस कर दे मीरा माँ। मेरा सोनू मुझे वापस करो मीरा माँ, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। नाज़ू, मुझे पता चल चुका है कि मेहरू खाला की एक औलाद भी थी, लेकिन क्या ये सच है कि वो अब तक जिंदा है? मुझे नहीं पता बीबी, आप इस मसले से दूर ही रहें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नाज़ू, क्या तुम चाहती हो कि इस घर के आखिरी मर्द का भी जनाजा निकल जाए? बताओ, ये चाहती हो कि मैं भी बेवा हो जाऊं? पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि जब तक मेहरू खाला को उनका बेटा नहीं मिल जाता, उनके साथ किए गए जुल्म का अज़ाला नहीं हो सकता। ये मेरे शौहर की जिंदगी का सवाल है। बताओ, तुम करोगी मेरी मदद? खाना नहीं खाओगे? मन्नत की कोई खबर मिली? जले पर नमक छिड़क रही हैं आप। तुम तो अब यही समझोगे कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। मैं तो तुम्हारा बुरा चाहती हूँ। पूरी जिंदगी तुमने जिस चीज की जिद की मैंने दिलाई तुम्हें। अपनी गुर्बत को कभी आड़े नहीं लाई, और आज एक लड़की के पीछे तुम मुझसे इस तरह मुंह मोड़े हो जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं। माँ अपनी औलाद से मोहब्बत को लड़कियों की मोहब्बत के साथ तोला नहीं करती। माँ की मोहब्बत के सामने तो दुनिया की हर चीज की हैसियत बिल्कुल सिफर होती है, तभी तो वो माँ कहलाती है। और मुझे क्या इस बात का भी हक नहीं है कि मैं आपसे मुंह मोड़कर आपसे जिद कर सकूं उस चीज के लिए जो मेरी जिंदगी है। मुझे भी तुम्हारी जिंदगी अजीज है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी कहाँ रहती। नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्या कर लोगे तुम? लाख बार मुंह मोड़ोगे, रोगे, गिर कर आओगे? मेरे पास तो रहोगे ना। सिकंदर, मेरा यकीन करो बेटा, अगर मन्नत तुम्हारी हो जाती है तो मैं तुम्हें खो दूंगी। और एक माँ अपना कलेजा चीर कर दे सकती है, अपनी औलाद में कभी नहीं।
गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह मेरी फैमिली की तस्वीरें क्या देख रही हो? ऐसे ही मैं मेहरू खाला के पास गई थी। अगेन मन्नत, तुम जब भी वहां जाती हो तुम्हारे सवालों की पटारी खुल जाती है जो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती। मैं मजाक नहीं कर रही, कुछ तो ऐसा है जो सब मुझसे छुपा रहे हैं। कोई तो ऐसा राज है इस घर में जो छुपाया जा रहा है यहाँ। ऐसा राज जो या तो सिर्फ मीरा माँ को पता है या फिर आप सबको। कहना क्या चाह रही हो? वो पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ कहो। मन्नत बीबी, मीरा माँ आपको बुला रही हैं। दिलनवाज ने नाश्ता कर लिया? जी, मेहरू खाला को भी दे आई हूँ। ये कमबख्त बुढ़ापा क्या आता है कि आंखों में भी झुर्रियां पड़ जाती हैं। लाए मैं पिरो दूं? नहीं, बस ये 12वीं और आखिरी तस्बीह है। दिलनवाज की शादी के लिए मन्नत मांगी थी कि उसकी शादी खैर खैरियत से हो जाए तो 12 सुच्चे मोतियों की तस्बीहें चढ़ावे में दूंगी। तो आप इतने दिनों से ये सब खुद पे रो रही थी? हाँ, बस आज ये मुकम्मल हो जाएगी तो दरगाह पर हाजिरी दे आऊंगी। आपने मुझे किसी काम से बुलाया था? हाँ हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ दुआ के लिए दरगाह पे जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि इन्हें नजर करते वक्त तुम साथ होगी तो सही रहेगा। लेकिन इससे भी तो पूछें, ये साथ जाना भी चाहती है या नहीं? क्यों? क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं तो। अगर आपने दिलनवाज के लिए मन्नत मानी है तो उसे पूरा करने में मैं जरूर आपका साथ दूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम किधर जा रहे हो? है काम। दिलनवाज, दिलनवाज, दिलनवाज रुके। आउट! सॉरी। अगर मीरा माँ देखती तो लाजमी नहीं कहती कि जब कोई काम पे जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं देते, काम भी कर जाता। इसीलिए तो सॉरी कहा। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी किसी पहेली का जवाब नहीं दूंगा। अभी जल्दी में हूँ, बाद में। पूरी बात तो सुन लें। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप बगैर बताए कहाँ जा रहे हैं? कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मन्नत जो हर बार घर से निकलते हुए बता कर जाए। तुम्हें बात फोन पे भी तो पूछ सकती थी। अच्छा, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ठीक है, मत बताएं, चाहे। सुनो, तुम चाहती हो ना कि मैं अपना ख्याल रखा करूं, तो इस कमबख्त सर दर्द का इलाज करवाने डॉक्टर के पास जा रहा हूं। अगर तुम्हें नाराज करके गया तो सर दर्द और बढ़ जाएगा। मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे बाद में ऑफिस भी जाना है और तुम तो शायद मीरा माँ के साथ दरगाह जा रही हो। ओह हाँ। कोई और सवाल या जाऊं? जाएं, अपना ख्याल रखिएगा। शाबाश शाबाश, चमका
चमका, अच्छी तरह चमका इस टैक्सी को। और ये टैक्सी नहीं, दुल्हन लगनी चाहिए, दुल्हन। वैसे अजीब नसीब है टैक्सी का, मालिक कोई और होता है और चलती किसी और के पास है? ना काका ना, ऐसी गलती नहीं करनी, नहीं तो शहर नहीं दुनिया छोड़नी पड़ेगी तुझे। है? तो तुझे ये किसी ने नहीं बताया चूजे कि जिसकी जिंदगी उजड़ जाए उसे डराना नहीं, उसे डरना चाहिए। ओ, वैसे यहाँ करने क्या है? अहमद चाचा का पता बता। ना, तौबा 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 तौबा, चाचा नहीं, बाप है वो, बाप हम सबका। वैसे चाचे को ढूंढने आया या मन्नत को? नसीबन बता रही थी कि उसने निकाह कर लिया है। वो तेरा मसला नहीं है, तू सिर्फ ये बता कि चाचा कहाँ मिलेगा। कसमें, कसमें, अगर मुझे पता होता मैं तुझे जरूर बता देता। हाँ, ये जरूर पता चला है कि चाचे ने नई टैक्सी खरीदी है, पर ये नहीं पता वो है कहाँ है। फिक्र ना कर तू, एक बार हाथ लगने की देर है। अगर ना बताया तो मेरा नाम और जात दोनों बदल दें हैं। और अगर ये झूठ निकला ना गुलाम साबर, तो तेरा नाम और तेरी जात मैं खुद रखूंगा। चल ठीक है, निकल। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बुझे है। चमका चमका इस शादी को है। सॉरी दिल नवाज, आपको कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स मिल गई? ब्रेन सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स मिलने में वैसे तो 1-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इमरजेंसीज में जल्दी मिल जाती हैं। आपको तकलीफ देने के लिए माजरत। मेंशन नॉट, फैमिली डॉक्टर हूँ आपका, और ये भी जानता हूँ कि हॉस्पिटल का मुंह देखना आपको पसंद नहीं है। क्या हुआ? क्या है इस रिपोर्ट में? सब खैर तो? सब खैर नहीं है दिल नवाज।
क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? कुछ सांस ले लूं। बता क्यों नहीं रहे क्या है इन रिपोर्ट्स में? दिलनवाज, आपने मुझे जो सरदर्द की अलामात बताई थी उससे मुझे कुछ अंदाज़ा तो हो गया था, लेकिन आप मुझे साफ साफ बताइए, खुदा के लिए मुझे बताइए मुझे क्या है। आपको ब्रेन ट्यूमर है। शुक्रिया बेटा। इसका कोई तो इलाज होगा, कोई तो हल होगा इसका। देखिए दिलनवाज, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। ट्यूमर आपके दिमाग में इस कदर फैल चुका है कि इस स्टेज में उसे ऑपरेट करना मुमकिन नहीं, और अगर कोशिश भी की गई तो बचने के चांसेस बहुत कम हैं। छाप तिलक सब छीन ली रे मोहे नैना मिलाई के, ए नैना मिलाई के नैना चुराई के, बात अजब कह दी धीरे मोहे नैना मिलाई के, भाई बात अजब कह दी धीरे मोहे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोहे नैना मिलाई के, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, भैया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी बैया पकड़े धीरे मोहे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के नैना चुराई के,
बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, मैं बल बल जाऊं बई तोरे रंग रजवा, मोहे अपने ही रंग ली धीरे मोहे नैना मिलाई के। दर्द मारी आखना किथे फेर शुक्रिया बेटा, जीते रहो। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं, बस हाथ चल गया। मत भूलो कि बद्दुआएं अब भी इस घर पर मंडला रही हैं और तुम्हारी उम्र के साथ साथ खतरे का इम्कान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। कैसे हैं नईम साहब? बैठिए। फाइन सर, थैंक यू। सर आज तो आप फैक्ट्री जाने वाले थे। हाँ, फिर सोचा ऑफिस ही आ जाऊं। सर मैम को ऑर्डर मिला था और ये मालूम हुआ कि आप फुल टाइम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में ये भी डायरेक्शन मिली कि आपको हर तरह से असिस्ट किया जाए। नहीं, अजीब बात है। वहां मीरा माँ ने हुक्म दिया और यहाँ अजल का फरमान आ गया। खैर, आप कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स बताने वाले थे मुझे। जी सर, जैसा आपने चाहा था, ये मंसूर साहब के पिछले 5 साल की डिटेल रिपोर्ट्स हैं। मैं स्टडी कर लूंगा, थैंक यू। वन थिंग मोर सर। सर, जब से मंसूर साहब इस ऑफिस से गए, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं सर। आप एक स्टाफ मीटिंग कॉल कीजिए, मैं तो सबसे बात कर लूँ। सर मैंने तो सिर्फ उन्हें इतना कहा था कि शाबानों से ताल्लुक ना तोड़े, लेकिन मीरा माँ पर तो जैसे उस चुड़ैल ने कोई जादू कर दिया। और सिर्फ उनको ही नहीं, लगता है दिलनवाज को भी किसी उल्लू का गोश्त खिला दिया उस टाइम। इसलिए तो अब उन्हें हम नजर नहीं आते। एक वक्त था जब मीरा माँ हमसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाती थी, और एक ये वक्त है, लगता है जैसे हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। हमें अपने दुश्मन को मात देना होगी। अगर इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो वहां मन्नत सब कुछ ले उड़ेगी। और वैसे आजकल वो भड़का रही है दिलनवाज को कारोबार के सिलसिले। इसीलिए मैं कहता था कि अपना हक मांगो, इससे पहले कि तुम खाली हाथ रहो और सब कुछ मन्नत के हाथ लग जाए। क्यों? जहेज में सारी जायदाद लेकर आइए जो ले उड़ेगी। देखती हूँ मुझसे मेरा हक कौन छीनता, और हक वापस लेने का वक्त अब आ चुका है। अगर मन्नत को वापस उस कूड़ेदान में ना फेंका जहां से वो आई है, तो मेरा नाम भी गुलनाज नहीं। क्या बात है, कितनी अय्यार औरत हो तुम। अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता मंसूर।
हमें मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ना तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा और ना मुझे मेरी मोहब्बत। मैं तो कब से तैयार हूं गुरनाज कि हमें साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। चलती हूँ, शाबानो से कहना कि चाय उधार। तेरी तबाही मुझ पे उधार है दिलनवाज।